एक बार देखो बार बार देखो, ये देखने की चीज है। इधर अंगूर निकलते थे। यहाँ अंगूर था। कितना खर्चा होता था, कितना आमदनी आया? पहला 2 बरस 3 बरस पैसा मिला, बाद में हमको तोटा आ गया, उसमें 3 बरस में जो निकला वो 7 बरस में डाल डाल दिया। और वैसे के वैसे रह गए। वैसे थे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ में। और खाली हाथ चले गए। तो ऐसे हालात क्यों हो गए? तो ये कितने पौधे हैं सब? 400 पौधे। 400 पौधे, 1 एकड़ का एरिया है। हाँ। 1 एकड़। ये कौन सा वैरायटी है? सुपर भगवा वैरायटी। सुपर भगवा है। अच्छा, अभी ये कितने साल का हो गया है? 17 महीने का हो गया। इसका उम्र 17 महीने है? हाँ क्या बात कर रहे हैं? हाँ। इसमें आपने क्या किया है कि इतना अच्छा हो गया है? ये आपका ही खाद डाला है इसमें, ये सिटी वैदिक का पूरा। काली जमीन में हफ्ते में 1 ही बार पानी देना चाहिए। अभी ये नेचुरल मल्चिंग हो गया आपका। मल्चिंग आपका नेचुरल हो गया। तो एसिडी वैदिक में ये खास बात है कि अगर आपने मल्चिंग नहीं किया तो वो खुद अपना मल्चिंग करवा लेता है। जो आप ऊपर से वो ढकते हो कपड़ों से, या आप नीचे जो मल्चिंग करवाते हो, ये सब क्या है? वही है, बैसाखी है। या बैगिंग करते हो। अभी इतना 45-42 डिग्री का टेम्परेचर है, तो फिर भी इसको कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ पत्तों में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना? तो क्या है इसका राज, क्या है? पूरा वैदिक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इतना आप एकदम बेफिक्र है। हाँ। खिलाना बहुत खूब, लेकिन वो इसको ढको उसको ढको, ये लाड़ प्यार नहीं करना। ये दवा मारो, वो दवा का लाड़ प्यार नहीं, खाने का लाड़ प्यार। फिर अभी LSQ वगैरह कुछ किया है? LSQ 1 बार किया है। शिलाजीत किया है? हाँ। ओके, इसका असर दिख रहा है पत्तों पे और फल पे? फल पे शाइनिंग है। अभी इसको थ्रिप्स का कितना तकलीफ हुआ? थ्रिप्स का खाली 2 बार स्प्रे किया है। क्या किया? पेस्ट फाइटर और हेल्थ फाइटर। मतलब अपना ही इस्तेमाल किया? हाँ, बाहर वाला नहीं? नहीं, बाहर क्या वाला बात कर रहे हैं? पूरा अपना है। आपके दोस्त आते होंगे, आपके रिश्तेदार आते होंगे, वो जब बगीचा देखते होंगे तो कुछ तो बोलते होंगे ना? बहुत भारी बोलते। क्या क्या बोलते? बहुत भारी बगीचा है। बहुत भारी बगीचा है। ओके, बोलते नहीं कि कितनी स्प्रे मारे केमिकल की? फिर हम बोलते हैं नहीं, ये सॉइल चार्जेस से चालू है। ओके, फिर बोलते हैं ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता। बोलता है ना? हाँ, कुछ ना कुछ दिया होगा। कुछ ना कुछ दिया है, हमको बताते हैं नहीं है। बताते नहीं। तो अभी आपका बेसल डोज 1 हो गया ना? 3 हो गए ना। 1 रेस्ट में हो गया, हाँ, रेस्ट में। 1 सेटिंग में हो गया बाहर में। के वक्त। और अभी कितना कब दिया? 5 अप्रैल को दिया है। सेम दिया? सेम दिया है, वही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और 1 LSQ हुआ? 1 LSQ होगा। जब आपने दूसरा बेसल डोज डाला तो ये बीच में से लंबा हो रहा है यहाँ से। अगर यहाँ से लंबा हो जाए नारियल जैसा, तो समझ लेना उसकी क्या होगी, साइज बड़ी हो जाएगी। एसिडी वैदिक का अनार बोले तो बड़े आराम से। बढ़िया आराम। हाँ? सही है क्या? सही है। खेत में क्या काम होता है तुमको? खेत में खाली बेसल डोज डालने का, 1-2 बार कटर मशीन मारा, वही। बाकी कुछ नहीं है? हाँ, ये बांधने का ऐसा। फिर हर दिन आते जाते बस? हाँ, खाली मजदूरी बहुत बचता है। मजदूरी बचता है। फिर और दिमाग को टेंशन ठंडा रहता है? क्लाइमेट कौन सा भी हो, ठंडा कोई रहता है। टेंशन नहीं? क्यों? सॉइल चार्जेस से। ये अगर पता नहीं चलता तो? केमिकली घाटे में ही जाएगा खेती, यानी नफा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जैसे अंगूर का हो रहा था वैसे वैसे हो। जिस बगीचे में गया हूँ उस बगीचे में मैंने देखा है कि घास बहुत आता है। जो भी जिसको भी पूछा था हाँ। बगीचा वाले, वो बताती थी कि घास की वजह से वो तेला जल्दी आता है। घास की वजह से आता है? हाँ, उन्होंने ये तो नया संशोधन हो गया कि आपके पूरे बगीचे में अगर ज्यादा खरपतवार हो रही है तो इसका मतलब होता है उसमें नाइट्रोजन लेवल ज्यादा है। केंचुओं का एक्सपीरियंस तो एसिटी तो हम 6 साल से करीब यूज़ कर रहे हैं। हमने खीरे के खेत में वो डाला हुआ था कृषि अमृत। पूरा क्रॉप ख़त्म होने के बाद बरसात में ऐसे ही पड़ा हुआ था खाली खेत। तो बरसात के बाद लोगों ने आके बताया कि इसमें केंचुए कहाँ से आ गए। तब हमने जाके देखा उसमें कि हाँ, केंचुए बहुत हैं। रोड साइड में जितना खेत था वो किनारे लगता था, वो रोड में पूरे में केंचुए उतने ही एरिया में, ना उस खेत के उस तरफ ना उसके इस तरफ। क्या बात है, वाह। बहुत केंचुए थे। बगीचा देख के पता नहीं चलता वो 1 साल के मतलब पहला ही बाहर पकड़ा है? सभी लोग ऐसे बोलते हैं। सभी ऐसे नए बोलते वाले हैं। लोग आते हैं देखने को, हाँ। सभी ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं 1 साल का नहीं है। बराबर है उनका, उनके केमिकल से ऐसा होता ही नहीं है। वो छाटनी वाले आए थे, वो बोल रहे क्या? थे छाटनी वाले क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे पैसा कम करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हैं, 1 साल का नहीं है। 1 साल का नहीं है ऐसे। जीत गए भाई तुम। जनरली ये देखते हैं हम कि फ्रूट बहुत हाँ, आप घूम रहे थे बहुत देर से, मैं देख रहा था। तो हम कम से कम लगभग 1 घंटा हो गया होगा हाँ। प्लाट में। तो बराबर ढूंढ रहे थे कि मतलब कम से कम 50-60 पौधे आपने ढूंढे? जी, एक भी फल ऐसा मिल जाए हमें, लेकिन हमें नहीं मिला इसमें। पहले बेसल डोज इधर दिया था रेस्ट में, बाद में इधर दिया, और उसके बाद में इधर दिया। हाँ। तो व्हाइट रूट नहीं दिखता मुझे उसमें। आपने क्या किया? पहली बार थोड़ा पास में डाला, हाँ, पास में डाला। दूसरी बार इधर डाला, हाँ, तीसरी बार इधर डाला। तो एक बात हमेशा याद रखना, बाहर पकड़ने के बाद कभी भी बेसल डोज की जगह बदलना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए।
आपको अगर बेसल डोज की जगह बदलनी है तो रेस्ट पीरियड में बदल। मैंने 2-3 बार ऐसा फैसला लिया था क्या कुछ केमिकल या थोड़ा मिक्स करने का। तो खाली कृषि अमृत डालेंगे और सॉइल चार्जर छोड़ेंगे। बराबर है, हाँ। लेकिन मिसेस बोली नहीं लेने का, तो आपका वीडियो देखा था। नहीं, मैं दवाई लेके आता था लेकिन बीवी बोलती थी नहीं ये नहीं लेने का, वापस करवा दो। वापस करवा दो। दवाई देने का तो वैदिक का ही देने का है। उसको लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी। लक्ष्मी अवदसा को आनी नहीं देती। वो एक पेड़ तेले का है, हाँ। और उसमें से 2-3 फल तेले के दिखे, इसलिए ओके, थोड़ा डर गए थे आप। हाँ डर गए थे। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इससे मत घबराइए। किससे? तेलिया से मत घबराइए। इसको आप पोषण में कम मत करिए और आराम से सो जाना, कुछ नहीं होगा। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम और पता बताइए। मेरा नाम सागर आबाजी काठे, जानोरी, तालुका डिंडोरी, जिला नासिक। अच्छा, ये पिता है मेरे और माँ है। माँ जी। माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप पहले से ही खेती करते हैं? हाँ, जुना खेती करते थे हम। अच्छा, पुरानी किसानी है आप? हाँ। ओके, कौन सी फसलें निकालते थे आप? इधर अंगूर निकलते थे। या अंगूर था? अंगूर था। मुझे ऐसे ही लग रहा है वो अंगूर का ही है ना, उस हाँ, अंगूर प्लेटफॉर्म। था, हाँ। कि अंगूर आपका कितना साल था यहाँ पे? 10 साल था। 10 साल था। 10 साल में कितना खर्चा होता था, कितना आमदनी आया? पहला 2 बरस 3 बरस पैसा मिला, बाद में हमको तोटा आ गया उसमें। 7 बरस क्या किया? 7 बरस ऐसे उसमें मतलब 3 बरस में जो निकला वो 7 बरस में डाल दिया, डाल दिया। और वैसे के वैसे रह गए। वैसे खाली हाथ आए थे खाली हाथ में। और खाली हाथ चले गए। तो ऐसे हालात क्यों हो गए? खर्चे बढ़ते गए हाँ। और आमदनी खर्चे बढ़ता गए। कम होती गई। ओके, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, कभी आपने वो जो अंगूर करने का जो तरीका है वो कभी बदला क्या आपने? क्या वही तरीके से 10 साल कर रहे थे? नहीं, पहले तरीके से करते हुए। बराबर है। मतलब 10 साल आपने अंगूर करने का तरीका बदला ही नहीं, नहीं, उसी तरीके से कर रहे थे। हाँ, पहले जैसा करते हुए। बराबर है। आपको वो तरीका नया बदल के देखना चाहिए था, जो आपने देखा नहीं। नहीं, इसलिए आपको उसको तोड़ना पड़ा। सही बात है ना? हाँ। बराबर। तो ये अगर आप उसको स्वीकार रहे तो यहाँ पर आपने अभी जो अनार लगाए उसी जगह पे लगाए। हाँ, उसी जगह। ओके, तो ये कितने पौधे हैं सब? 400 पौधे। 400। 400 पौधे। 1 एकड़ का एरिया है। 1 एकड़। तो 12 बाय 8 का है डिस्टेंस? 14 बाय 8। 14 बाय 8 का है। अच्छा, लंबा है। जनरल लोग तो 12 बाय 8 के रखते हैं। ये हम बागायत खेती बोलते हैं, उसको हवा नहीं मिलती, इसीलिए आपने थोड़ा अंतर ज्यादा वो रखा। दव पड़ता है, वो सूखता नहीं। हाँ, वही इनका वही परेशानी है। यहाँ पे अगर ओस गिर गई हाँ, तो जल्दी सूखता नहीं। सूखता ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वो आपका जो समस्या है, इसलिए आपने जरा खुली हवा रखी। खुली हवा। ओके, तो ऐसा डिस्टेंस 8 बाय 8 का है। हाँ, ये कौन सा वैरायटी है? सुपर भगवा वैरायटी। सुपर भगवा है। अच्छा, तो अभी ये कितने साल का हो गया है? ये 17 महीने का हो गया है। इसका उम्र 17 महीने है? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पहला ही बरस है। अच्छा, सिंगल स्टेम रखा है। करीब करीब सिंगल या 2 है ना? हाँ, सिंगल या 2। सिंगल या 2 है। ये बहुत बढ़िया। देखो ना, एक सिंगल है ना, सिंगल है तो बहुत बढ़िया हो गया। देखिए ना, कई जगह 2 है, कई जगह 1 है। लेकिन जो सिंगल वाला है वो और ज़्यादा मज़ेदार है ना। हाँ, मस्त है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अभी पौधे की जो हेल्थ लग रही है, कैसी लग रही है आपको? अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है। इसमें आपने क्या किया है कि इतना अच्छा हो गया है? ये आपका ही खाद डाला है इसमें, ये सिटी वैदिक का पूरा। क्या डाला है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। वो कृषि अमृत डाला है। और कब से शुरुआत किया आपने? रेस्ट बार से। रेस से? हाँ, रेस्ट बार से। उसके पहले नहीं इस्तेमाल करते थे? नहीं, उससे पहले उसके पहले क्या करते थे? नहीं। उससे पहले वो सेन खत, लेंडी खत ये डालते थे। वही डालते थे। जब आपने पकड़ा रेस में, हम्म। तो रेस में आपने कितना बेसल डोज डाला इसको? रेस्ट में 8 गोनी कृषि अमृत डाला था और RNPH डाला था 3-3 कितना? किलो। 3-3 किलो। मतलब 8 बैग सिर्फ आपने कृषि अमृत डाला कृषि है, अमृत लेकिन RNPH 1 एकड़ के हिसाब से डाला है। एक है। और क्या डाला है? वही डाला है पूरा। बस, बाकी नहीं? नहीं, वो कब डाला, कौन से वो- महीने में? वो तान स्टेज बोलते हैं ना, रेस्ट पीरियड। हाँ, हाँ, उसके पहले डाला। 2 महीने पहले। ओके, कौन सा महीना बता सकते हैं आप? वो आपको कुछ अंदाजा है एक क्या कब डाला? दिसंबर को डाला था। हाँ? एक नहीं, 5 दिसंबर को। काका, आपको कुछ अंदाजा है कब डाला है बेसल डोज? 5 दिसंबर को यही डाला था। करता है। 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को डाला। फिर पानी कब बंद किया? पानी बेस डाला और एक बार पानी दिया, एक बार पानी दिया और फिर बंद कर दिया। बंद कर दिया। ठीक है, फिर कितने दिन बाद आपने उसको छटवाई की, उसकी उसको- छटाई? 1 फरवरी को छटाई की। 1 फरवरी को। हो 1 फरवरी को। मतलब वो दिसंबर फिर फरवरी, फिर बीच में कितना, 2 महीना गया? 60 दिन। 60 दिन गए। ओके, फिर 1 फरवरी को आपने उसकी पतझड़ कब करवाई? 5 तारीख को। 5 फरवरी को। और पहला पानी?
11 फरवरी को दिया। 11 फरवरी को। 11। तो 11 फरवरी को आपने पहला पानी दिया, कुछ बेसल डोज दिया? हाँ 5 तारीख को जब पानगढ़ की ना इतना हाँ, मारा ना, पज्जड़ उसी- मारा। हाँ उसी दिन दिया। मतलब आपने एक रेस में डाला दिसंबर में, हाँ फिर आपने पज्जड़ के वक्त डाला। कब? 5 तारीख को 5 फरवरी को। हो 5 फरवरी को। ओके, 5 फरवरी मतलब करीब करीब कितना महीना हो गया? 2 महीना। 2 महीना। 60 दिन के बाद में 7 आपने दिन। हाँ वो पतझड़ करवाया, फिर पानी दिया। हाँ तो उस टाइम पे कितना बेसल डोज भरा? वही डाला 8। Same? हाँ 8 गोनी कुर्सी अमृत। उसमें एसएसएम नहीं डाला? नहीं एसएसएम नहीं क्यों नहीं डाला। डाला? नहीं वो नहीं डाला, यही डाला। बोला नहीं गया आपको? बोला नहीं गया या आपको पता नहीं? मेरे को ऐसा लगा था कि बाद में डालेंगे माल पकड़ने के माल बाद? पकड़ने के बाद डालेंगे। अच्छा, अभी जो आपको जो फुटान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ना, ये उसी का कारण है, क्योंकि थोड़ा उसका नाइट्रोजन लेवल बढ़ गया बढ़ है। गए। आप पानी कितना देते हैं अभी? अभी 2 घंटा देते हैं। 2 घंटा पानी देते हैं? 3 कितने दिन में? 4 4 दिन दिन बाद। के बाद। तो आपका पानी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। पहले वो हफ्ते में एक ही बार देना चाहिए, एक ही 2 बार। घंटा। हाँ हफ्ते में एक ही बार, क्योंकि ज़मीन कैसी है हमारी? काली जमीन है। काली ज़मीन में हफ्ते में एक ही बार पानी देना चाहिए। अभी ये नेचुरल मल्चिंग हो गया आपका, मल्चिंग आपका नेचुरल हो गया। तो इसकी वजह से आपकी जो ड्रिप लाइन है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो जड़ें भी ढक गई है। तो एसिटी वैदिक में ये खास बात है कि अगर आपने मल्चिंग नहीं किया तो वो खुद अपना मल्चिंग करवा लेता है। ये खास बात है इसमें। तो जड़ें अपने आप को संभालना जानती है, अगर आप उसमें छेड़छाड़ नहीं। ना करें, बराबर है। फिर आप उसको सिर्फ ताकत दे। अगर आप ताकत नहीं दे सकते तो आपको मल्चिंग करना पड़ेगा। जिसके पैरों में दम नहीं होता वो क्या करता है? बैसाखी लेता है, लेता कि नहीं? बैसाखी का इंतज़ाम उसी को करना पड़ता है जिसके पैरों में दम नहीं होता। तो जो आप ऊपर से वो ढकते हो कपड़ों से, या आप नीचे जो मल्चिंग करवाते हो, ये सब क्या है? वही है, बैसाखी है। या बैगिंग करते हो, अभी इतना 45-42 डिग्री का टेम्परेचर है। अभी इतना देर हो गया है, अभी 4 बज गए, शायद 4 साढ़े 4 बज गए, फिर भी टेम्परेचर 38-39 है। बराबर। तो फिर भी इसको कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ पत्तों में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना? तो बराबर। क्या है इसका राज, क्या है? वो पूरा वैदिक का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए। इतना आप एकदम बेफिक्र है? हाँ। बिल्कुल। तो पहले जब अंगूर करते थे तो इतना बेफिक्र रहते थे क्या? नहीं तब नहीं। क्यों? और आप क्यों बेफिक्र रह रहे? तब हम केमिकल यूज किसने बताया आपको ये करना चाहिए ऐसा? ये यूट्यूब पे वीडियो देखा। अच्छा, हाँ और यूट्यूब पे देखा आपने? हाँ क्या अनार के, अंगूर के सब वीडियो देखे? सब वीडियो देखे। फिर उसमें आपने क्या देखा कि क्या होता है इससे? इससे कीड़ नहीं आता, रोग नहीं आता। मतलब ये देखा। उसके ऊपर इल्ली नहीं आती है, फंगस नहीं आता है, हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हाँ, आती? कोई परेशानी नहीं। तो आपको वैसे अनुभव हुआ क्या? हाँ हुआ ना। इसको थ्रिप्स का कितना तकलीफ हुआ? थ्रिप्स का खाली 2 बार स्प्रे किया है। क्या किया? पेस्ट फाइटर और हेल्थ फाइटर। मतलब अपना ही इस्तेमाल किया? हाँ, अपना। बाहर वाला नहीं? नहीं, बाहर क्या वाला बात कर रहे? पूरा अपना है। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं पूरा अपना दिया है। सर, दर्शन करता है ना वो महेश काटे महेश काठे मार्गदर्शन करते हैं। क्या बोले वो? पूरा शुरुआती से यही दिया। यही करो, हाँ पूरा भरोसा रखो। हाँ ओके, फिर आपने वो सिर्फ अपना ये स्प्रे लगाया, हाँ। फिर अभी LSQ वगैरह कुछ किया है? LSQ एक बार किया है। शिलाजीत किया है? हाँ। ओके, इसका असर दिख रहा है पत्तों पे और फल पे? फल पे शाइनिंग है अभी, और बारिश गिरेंगे तो और मजा आएगा। आप इसको जितना तड़पाओगे ना बारिश धूप में, ये जो अनार है ना, ये फसल ऐसी है, इसको कांटे होते हैं, है कि नहीं कांटे? काटे हैं। है ना हाँ, काटे। तो इसको आप जितना धूप में तड़पाओगे उतना ये बारिश में खिलेगा, और जितना उसका लाड़ प्यार करोगे पानी का, उतना ये बारिश में मुरझेगा। हाँ। उल्टा होता है इसका। आप इससे संघर्ष नहीं करवाओगे ना, तो ये बारिश में आपसे संघर्ष करवाएगा। तो कौन सी बात अच्छी है? उसका लाड करना नहीं। हाँ, उसका लाड़ प्यार नहीं करना, फिर उसको खिलाना, हाँ। खिलाना बहुत खूब, हाँ। लेकिन वो इसको ढको उसको ढको, ये लाड़ प्यार नहीं करना। ये दवा मारो, वो दवा का लाड़ प्यार नहीं, खाने का लाड़ प्यार। तो आप जब केमिकल में खेती करते थे, आपने की होगी ना अंगूर में? हाँ किया है। कितनी साल की आपने? 10-12 केमिकल में पिताजी ने किया है। आपने? मैंने अभी अभी ये 5 10,000 साल से कर रहा है। अंगूर की? नहीं बाकी की गुलाब नहीं, की की है। अंगूर गुलाब की नहीं खेती अंगूर का नहीं किया मैंने। अंगूर का आपने किया ही नहीं, इसलिए आप कर पाए ये। अगर आप अंगूर की किसान होते ना, तो एक तो स्प्रे मारते ही मारते केमिकल। अभी आप जो आपके दोस्त आते होंगे, आपके रिश्तेदार आते होंगे, वो जब बगीचा देखते होंगे तो कुछ तो बोलते होंगे ना? बहुत बोलते भारी ना। बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? बहुत भारी बगीचा है। बहुत भारी बगीचा है। ओके, बोलते नहीं क्या कितनी स्प्रे मारे केमिकल की? बोलते हैं बोलते क्या ना। बोलते हैं?
फिर हम बोलते हैं कि नहीं ये सॉइल चार्जेस से चालू है। ओके, फिर बोलते हैं ऐसे नहीं हो सकता। हाँ। हाँ ऐसे नहीं हो सकता। बोलता है कुछ- ना? हाँ कुछ ना कुछ दिया होगा कुछ ना कुछ ऐसा। दिया है, हमको बताते नहीं है। नहीं बताते नहीं। क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी अनुभव ही नहीं किया। नहीं किया है। सही बात है गलत बात सही है? बात है। सर ये दिक्कत है। कोई भी रिश्तेदार आता है, दोस्त आता है, वो क्या बोलता है, ऐसे नहीं हो सकता, बगैर केमिकल के स्प्रे के बगीचा ऐसा नहीं आ हो सकता। बराबर। तो अभी मुझे बताइए इसको कितना फल आ गया पूरा? कोई 80 है, कोई 100 है, कोई 125 है। मतलब 80 से आगे, 80 से आगे। 80 के फल समझो। अभी इतने फल रख दिया आपने। एक फल जो है आपका 250 ग्राम का हो गया या 300 ग्राम का हो गया। अगर 250 ग्राम का हो गया तो कितना किलो निकलेगा? 20 किलो। 250 ग्राम का हो गया तो 20 और अगर 300 ग्राम का हो गया तो 24 24 किलो। किलो। बराबर है। बराबर। कुछ थिनिंग करेंगे इसका? आप बोलेगा करेंगे तो करेगा। हाँ, नहीं बोलेगा तो नहीं करेगा। हम डेयरिंग नहीं करते फल तोड़ने का। डेयरिंग नहीं होता है हाँ डेयरिंग नहीं। तो फिर खाद डालने का डेयरिंग करो। सही है गलत है? खाद अगर चालू है ना आपको- अभी। हाँ? खाद चालू है। LSQ का अभी आपका बेसल डोज एक हो गया ना, 3 हो गए ना अभी। एक रेस्ट में हो गया, हाँ रेस्ट में, एक वो सेटिंग में हो गया बाहर के में, वक्त। और हाँ अभी कितना कब दिया? 5 अप्रैल को दिया है। सेम दिया? सेम दिया है वही। अच्छा, फरवरी के बाद में अप्रैल में दिया? अप्रैल में दिया 60 दिन के बाद। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और एक LSQ हुआ। एक LSQ होगा। इसमें देखो सर, इसमें इसकी जो डंठल है ना, हाँ। यहाँ पे लंबा हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये दूसरा बेसल डोज डालने के बाद हो रहा है। सही है गलत है? सही है। जब आपने दूसरा बेसल डोज डाला तो ये बीच में से लंबा हो रहा है यहाँ से। अगर यहाँ से लंबा हो जाए नारियल जैसा, हाँ। तो समझ लेना उसकी क्या होगी, साइज साइज बड़ी हो जाएगी। यही है, ये देखो पीछे है ना, बीच में देखो। गुब्बारे को ऐसे फुलाते कि ऐसे तन के फुलाते? तान के पूरा जब उसे तनते हैं तो बड़ा लंबा हो जाता है। बराबर है ना? तो जैसे आप फल को तनना जाएगा ना, तब वो उसका लंबा हो जाता है, तो उसका साइज अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आपको कैसा अनुभव हुआ ये अनार का? अच्छा है, बहुत अच्छा है। एससीडी वैदिक का अनार बोले तो बड़े आराम से। बढ़िया आराम। हाँ? बड़े सही है आराम क्या? से, सही है। खेत में क्या काम होता है तुमको? खेत में खाली बेसल डोज डालने का, एक दो बार कटर मशीन मारा वही। बाकी कुछ नहीं है? हाँ ये बांधने का ऐसा। फिर हर दिन आती है जाती है बस? हाँ खाली मजदूरी बहुत बचता है। मजदूरी बसता है। क्या बात कर रहे हैं? या तो ज़्यादा सब काम नहीं निकलता। मतलब स्प्रे का काम नहीं, नहीं फिर मजदूरी बचता है, फिर और दिमाग को टेंशन ठंडा रहता है। क्लाइमेट कौन सा भी हो, ठंडा कोई रहता है। टेंशन नहीं। क्यों? सॉइल चार्जेस से। सब दुखों की दवा एक ही है। एक ही है, सॉइल चार्जर। ओके, तो आपको ये अगर पता नहीं चलता तो केमिकली इस्तेमाल होता घाटे में है? जाते थे। घाटे में जाते हैं। क्या घाटे में ही जाएगा खेती, यानी नफा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? जैसे अंगूर का हो रहा था वैसा वैसे ही। वैसे ही होगा। तो ये सच्चाई है या मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, सच्चाई। ये सच्चाई है। हाँ, अनुभव आया ना। ऐसे अनुभव आया। आपके रिश्तेदारों के भी आपके बगीचे होंगे ना, हाँ है ना। तो क्या फर्क है उनमें और आप? बोलेगा ना अभी उसको हमका। हाँ, ये सॉइल नहीं, उनका चार्जर क्या का- अनुभव है अभी? उनका सेटिंग बाद में हुआ, पहले सेटिंग हुआ हमारा। आपका सेटिंग जल्दी हुआ, जल्दी हुआ। उनका लेट हुआ। लेट हुआ। इसका फायदा क्या होगा? आपका माल जल्दी मार्केट में जाएगा। हाँ दूसरा क्या फर्क दिखा आपको? और साइज कम है उनका। साइज भी कम, और 2 बार सेटिंग होगा उसका। 2 मतलब बार दो स्टेप में हुआ। 2 स्टेप में हुआ। आपका 1 स्टेप में हो वन जाएगा। स्टेप में। ओके, उसका भी फायदा होगा। आपका 1 स्टेप हार्वेस्टिंग हो जाएगा, हाँ। उनका 2 स्टेप में हो जाएगा। और फिर क्या फर्क हुआ? पत्ती उनका कम है पत्ती। अभी ये साथ वो बोल रहे थे, ये जो पत्तियां हैं वो बहुत ही मस्त और जाली है। ये पत्तियां इतनी बड़ी है, इतनी मोटी जाली है। तो आपने देखा ना इसको, देखा है। क्या लगा आपको? शाइनिंग अच्छी है इसमें, इसका स्टोरेज अच्छा है पौधे का। हाँ, मतलब इनको पता चल रहा है कि ये पत्ती देखकर कि इसमें स्टोरेज क्या है, अच्छा अच्छा है, पावरफुल है। पावरफुल है। तो स्टोरेज ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होगा? इसका साइज बहुत अच्छा आएगा फल का, और बीमारी नहीं आएगी। फल में ड्रॉपिंग नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। ड्रॉपिंग नहीं आएगी तो बीमारी तो होगी नहीं, तभी तो ड्रॉपिंग नहीं आएगी। अगर बीमारी होगी तो ड्रॉपिंग तो आएगी। बराबर है। कैनोपी इसका बहुत बेस्ट है। अभी ये देखिए अरे कहाँ से लेके आए तुम? ये देखो हाँ, ये सारी पत्ती अच्छी कितनी ज़बरदस्त है, देखो ना। हाँ, इसकी शाइनिंग देखो, अभी देखो एकदम ज़बरदस्त है ना? चमकता है। चमकता है, पत्ता पूरा चमकता है। देखो इसमें देखो, ये ऐसा पकड़ो तो देखो पूरा हो गया, पूरा चमकता है ना। ये देखिए, ऐसे नया शूट है इसका भी। हाँ, नया शूट है, उसका भी मैच्योर्ड हो गया। मतलब ये इतनी जल्दी मैच्योर्ड हो रहा है, इसका मतलब आपने जो बेसल डोज डाला है लास्ट में, उसका नतीजा है कि आपने कोई उसमें कंजूसी नहीं की। अगर आप कंजूसी नहीं कर रहे तो पौधा भी कंजूसी नहीं कर रहा है। फल का साइज क्वालिटी अभी सेटिंग होके कितना दिन हो गया? 11 फरवरी को पानी दिया है ना।
देखिए फरवरी के बाद में उसका 60 दिन बाद में सेटिंग हो जाता है, हाँ 40 से 50 दिन बाद। मतलब 11 फरवरी से आपकी 11 मार्च हो गया और 11 अप्रैल, मतलब 11 अप्रैल के आसपास में आपका सेटिंग पूरा हो गया, हो बराबर है। तो अभी कितना है ये? सेटिंग 1-1.5 महीने में हो गया भाई पूरा। 40-45 दिन में। हाँ तो अभी ये बगीचा कितना, फरवरी के मार्च अप्रैल, मतलब ये 2.5 महीने का हो गया, 2.5 महीने का। बराबर है ना। तो 70 दिन का हो गया अभी ये। 70 दिन में इतना अच्छा फल है, मतलब ये आपके लिए एक अच्छी बात है। यहाँ आके पहले हमने यही पूछा था कितने साल का है ये। 17 महीने का है। हार्वेस्टिंग 17 कब होगा महीने इसका? अभी इसका अगस्त 3 महीने बाद, 11 अगस्त को। 11 अगस्त का। अभी तारीख भी तय कर दी, पहले से तारीख तय कर दी है। हाँ, कितना भरोसा है। हाँ, तो अगस्त को मतलब कितना महीना रह गया अभी? 3.5 महीना। 3.5 महीने। 3.5 महीना रह गया। तो साढ़े इतना नहीं लेगा वो, 3 महीना लेगा, 2.5 से 3 महीना। और 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा ये। 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा। जल्दी तैयार हो जाएगा। हाँ, मतलब आपका 19 या 20 महीने में आपका माल निकल जाएगा। कैसा लगता है आपको? अच्छा अच्छा है। ओके, जल्दी हो गए तो खर्चा भी कम आएगा, खर्चा भी कम आएगा, बराबर, सही बात है। किसी को कोई सवाल पूछना है? आपको किसी को सवाल पूछना है? मेरा नाम शंकर रमाकांत ठुमरे, मैं धाराशिव से हूँ। ओके, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट से। ओके, जिस बगीचे में गया हूँ उस बगीचे में मैंने देखा है कि घास बहुत आता है। हाँ हाँ। तो उसकी समस्या ज़्यादा है कि ये इस बगीचे में तेल जल्दी आता है घास की वजह से। तो इसके लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब घास की वजह से तेल जल्दी आता है? आता है। ऐसा आपने क्या किया, संशोधन किया है? नहीं, फिर जो भी जिसको भी पूछा था हाँ। बगीचा वाले, वो बताती थी कि घास की वजह से वो तेल जल्दी आता है। घास की वजह से आता है? हाँ, उन्होंने ये तो नया बताया। संशोधन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपने घास को क्यों बनाया? हाँ, तो पहले समझिए। तो पहले तो आप कुछ बोलेंगे या मैं बोलूं? नहीं बोलो। आप भी बोल सकते हैं। नहीं बोलो ना, मैंने आपका पूरा वीडियो पूरे फिर भी आप ऑनर के मेरे अनुभव से ना, ये घास है ना अंदर वाले मूली को ठंडाई देता है। जब ठंडाई मिलती है मूली को थोड़ा पास तो में वो मूली ज्यादा बढ़ती है और ज्यादा अन्न खींचती है। ये घास के वजह से डिस्टर्ब नहीं होता मूली। हाँ, तालियां बजाओ उनके लिए जरा। हाँ, इतना कड़क आवाज। अनुभव। तो पहले तो थोड़ा मैं इसमें और मिला दूँ कुछ जानकारी। पहले तो आप इसको समझो कि घास किसे कहते हैं? जो नाइट्रोजन की वजह से बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? घास कहते हैं। जो आपके पौधों के साथ क्या करती है? कंपटीशन करती है। जैसे कि इसमें घास है नहीं, ये क्या है? ये देखिए, इसके अंदर ये घास है ना। तो घास हमेशा अकेले अगर आ गई तो वो पौधे के साथ में क्या करती है? कंपटीशन करती है। और सबसे खास बात इसमें क्या होती है कि आपने जिस तरह से बात की कि आपके पूरे बगीचे में अगर ज़्यादा खरपतवार हो रही है तो इसका मतलब होता है उसमें नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा है। अगर नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा हो गई तो आपके घास की वजह से आपके बगीचे में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? अभी देखिए, 2 कारण हो गए। एक तो नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया। नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया इसका मतलब ही कर्जा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ही बैलेंस ख़त्म हो गया। अगर मैंने आपको बोला, आपने मुझे बोला कि सर मेरे को कर्जा हो गया, तो मेरे को समझ में आना चाहिए आपके बैंक का बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए तो कर्जा हुआ ना, बराबर है। तो ये बात हो गई कि कार्बन लेवल कम हो गया। कार्बन लेवल कम हो गया, नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा हो गया, मतलब आपका पौधा कमज़ोर हो गया। पहली बात। दूसरी बात, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से ये पौधा जो है वो सूखा मौसम सबसे उसको प्यारा है। इसकी प्रकृति जो है वो सूखे मौसम को सहने वाली है। अगर ह्यूमिडिटी का माहौल हो गया तो इसका सफोकेशन शुरू हो जाता है, मतलब इसकी सांस फूलती है। दमे का पेशेंट होता है ना, उसकी कैसी सांस फूलती है, वैसे इसकी सांस फूलती है। तो इसकी वजह से इसके पत्तों के अंदर, इसके फल के अंदर, इसके तने के अंदर कमजोरी पैदा हो जाती है, तो उसको नाइट्रिक लेवल बढ़ जाती है। तो फिर ऐसी हालत में पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। क्या आता है? और जब भी वो स्ट्रेस में आता है उसमें तेलिया जैसी बीमारियां क्या करती है? आक्रमण करती है। क्योंकि स्ट्रेस का मतलब ही है, देखो, जो आदमी दुखी हो जाता है वह दुखी बनने के कारण ढूंढता है। आपको बात पता है? जो पास वाला दूसरा आता है उसको भी रुलाने की एक जब रोता है तो दूसरों को भी रुलाने की कोशिश करता है। एक अगर हंस रहा है तो दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है। ये आदमी की फितरत है। वैसे यही सभी जीवों की फितरत है। अगर पौधा कमजोर हो गया तो वो बीमारी को बढ़ा देगा। देखो, जो परेशान हो जाता है जिंदगी से, जो हताश हो जाता है, वो मौत को बुलाता है कि नहीं? बुलाता है। आत्महत्या करने कौन जाता है? वही जाता है, परेशान। वो मौत उसको पकड़ने आती है कि वो मौत को पकड़ता है? सिंपल बात है ना।
जब बूढ़ा हो जाता है ना आदमी, जब बीमारियां पकड़ लेती है, वो बोलता है ये मौत मुझे क्यों नहीं आती, मैं मरता क्यों नहीं, हे भगवान मुझे मौत दे दे, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है परेशान होकर। वो बूढ़ा भी हो या नौजवान भी हो, अगर परेशान हो गया तो मौत को बुलाता है। सेम अपने पौधे भी करते हैं। पौधे क्या करते हैं, अगर वो स्ट्रेस में आ गए, वो अगर परेशान हो गए, तो वो भी अपने बीमारियों को, कीटों को बुलाते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इसका कारण खरपतवार नहीं है, इसका कारण नाइट्रोजन का बढ़ना है, इसका कारण कार्बन का कम होना है, इसका कारण ह्यूमिडिटी का बढ़ना है। तो ह्यूमिडिटी तो ऐसे भी आप स्प्रे करके भी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पानी फ्लो का पानी देके भी आप बढ़ा सकते हैं ह्यूमिडिटी, या आप ज़्यादा केमिकल का खाद देकर, वाटर सोल्यूबल देकर भी आप स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा रासायनिक खाद दोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। आपने सॉइल चार्जर 20 लीटर छोड़ दिया, जहाँ आप 2 लीटर छोड़ रहे हो वहाँ पे 20 लीटर छोड़ दिया, तो आपका पौधा खुश होगा या स्ट्रेस में जाएगा? खुश होगा। खुश होगा। अगर आपने जो फॉस्फोरिक एसिड लोग छोड़ते हैं, जहाँ 2 लीटर छोड़ना है वहाँ पे आपने 20 लीटर छोड़ दिया, तो क्या होगा महेश? पौधा मर जाएगा। पौधा स्ट्रेस में जाने के लिए बचेगा तब ना, मर जाएगा वो। जल्दी मर जाएगा। बराबर है ना? तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेस में जब पौधा जाता है वो बीमारियों की चपेट में आ जाता है। तो हमें पौधे को स्ट्रेस से बचाना है, बराबर है। और खरपतवार तो वैसे ही बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो खरपतवार दिख रही है, ये मल्चिंग किया है। किसने किया है, करवाया है? ये पौधे ने खुद करवाया है। ये घास वो घास नहीं जो आप सोच रहे है ना। तो इसमें तिलिया कभी नहीं आएगा, उसको आने के लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है ना। एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम एचसीटी वैदिक के साथ खेती करते हैं, वो साहब जी आपके साथ में है, कौन, किसका अनुभव है ये? आपकी मिर्ची का ग्रोथ नहीं हो रहा था 1-1.5 महीना? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, मैं यूपी जालौन से हूँ। हाँ, तो जब मेरे आप कितना एकड़ खेती करते? हम 100 एकड़ करते। 100 एकड़ करते। आपके तीनों दोस्त वही करते, बराबर है। तो अभी आपका मिर्च में आपने एचसीटी वैदिक इस्तेमाल किया, जी। तो क्या पूरा अनुभव बताइए सबको, ध्यान से सुनिए। जब मेरी मिर्च फ्लावरिंग स्टेज से फ्रूटिंग बनने लगे तो पौधे फल आने लगे। कौन सी मिर्च थी? और ये शिमला मिर्च थी। शिमला मिर्च की थी। ओके, हाँ। इंदिरा वैरायटी। कितना एकड़ थी? 12 एकड़ थी। 12 एकड़ थी। ओके, हाँ। तो फ्रूट सेटिंग हो गई और फल तोड़ने भी लगे हम। ओके। तो उसके बाद बारिश हो गई और ओले भी गिर गए। ओके। तो जिससे पूरा फल, हमारी पूरी फसल डैमेज हो गई। तो डैमेज होने के बाद हमने थोड़ा ही बहुत निकाला था फल, और फिर उसको पूरा फल रिमूव किया और पूरे पत्ते। अगर वो फल सब रह जाता तो कितना पैसा होता? बहुत पैसा होता, करीब फिर भी 50 लाख के लगभग होता पैसा। ओके, फिर इतना फल लगा था। ओके। और जब वो पूरा सारा खराब हो गया फल, तो ओलों की वजह से खराब हो गया, पूरा डाल फट गई, पौधा की पत्तियां फट गई, पूरा खत्म हो गया, झड़ गया पौधा बिल्कुल। ओके। फिर उसकी सफाई करा के फिर हमने अपना सफाई कर मतलब पूरा काट दिया आपने? नहीं, उसको फल वगैरह जिस खराब हो गए थे निकाल दिए, पत्ते निकाल दिए, पत्ते जो थोड़े साफ किए पूरा साफ करने के बाद उसमें सॉइल चार्जर हमने चलाया। ओके। सॉइल चार्जर के बाद उसके बाद इतनी फ्रूटिंग आई उस पौधे में कि आज ये लगता है कि उससे डबल आएगी। अब क्या बात है, बराबर है, बिल्कुल डबल। अभी उसी का एक और एक्सपीरियंस है आपको कि आपने लगाया और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो बताइए जरा। तो एक तो नर्सरी में जब हमने डाली तो उस समय बहुत, हमारे यहाँ क्या है, ब्लैक सॉयल है और पानी को बहुत पकड़ती है, चिकनी मिट्टी है। ओके। तो हमारे यहाँ जो और भी किसान जो खेती करते हैं वो भी सब्जी वर्गी फसलें करते हैं, तो वो भी नर्सरी डालते हैं, हम भी नहीं डाली। ओके। तो हमने सॉइल चार्जर और कृषि अमृत डाल के अपने नर्सरी को उगाया। ओके। उसी 2 दिन लगातार तगड़ी बारिश हुई। अगर ये न डाला होता और हम केमिकल पर गए होते तो हमारा सारा बीज लगभग 3,30,000 का आया था, पूरा नष्ट हो जाता। कितने एकड़ में था? लगभग 1 बीघा के लगभग। अच्छा, हाँ, ओके। फिर वो पूरा बच गया और जिससे कि हम फसल लगा सके। ओके। तो फसल मेरी और बाकी किसानों का पूरा डैमेज हो गया था बारिश की वजह से। ओके। ये फिर आपने लगाने के बाद जैसे ही हमने ट्रांसप्लांट किया तो बारिश हमारे यहाँ तगड़ी हुई थी, तो हम खेती में थोड़ा लेट हो गए लगाने में। तो फसल भी, वो नर्सरी भी हमारी 45 दिन की लगी। ओके। 30 दिन में लगाना, ज़्यादा मैच्योर हो गई। और उसको लगाने के बाद हम 20 दिसंबर तक लगा पाए। उसके बाद सर्दी हमारे यहाँ बहुत पड़ती है। ओके। सर्दी आ गई 10 दिन बाद। ओके। तो पौधा सेट ही हुआ था, वो सर्दी पड़ने लगी, तो पौधा थोड़ा स्ट्रेस में चला गया और रुक गया। तो हम लेकिन ड्रेंचिंग करते रहे बराबर। हमने 3 ड्रेंचिंग बराबर की। जैसे ही टेम्परेचर हमारा 25, तब तक बाकी किसान क्या बोल रहे थे? बाकी किसान तो आसपास के लोग कह रहे थे कि पूरा बर्बाद हो गया, इनके पूरे पैसे खत्म हो गए, क्योंकि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था। ग्रोथ रुक गया, अभी रुक गया था, पीली पत्तियां पड़ गई थी।
और जैसे ही 25 जनवरी आई और टेम्परेचर ग्रोथ बढ़ा और पौधे ने इस ज़बरदस्त उठान की कि लोग अचंभित रह गए, आसपास के लोग कहने लगे कि हो क्या रहा है इस पर। तो वो आज देखा उस सॉइल चार्जर की ही वजह से सारा सब। मतलब इनका जो एक्सपीरियंस है उससे क्या पता चलता है कि अगर मौसम खराब हो जाता है तो एसिडी वैदिक का पौधा खुद को रोक लेता बिल्कुल है, और जब मौसम सुधर जाता है तो अपने आप वो स्टार्ट हो जाता चालू हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं, वो कमजोर नहीं होता। आइए सर, केंचुओं का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है आपको, वो जरा बताइए। मैं राजदीप सिंह, डिस्ट्रिक्ट यूपी जालौन से हूँ। केंचुओं का आप कितना एक्सपीरियंस खेती करते हैं वो भी बताइए। 100 एकड़ 150 एकड़ 200 आप भी वैसे जब भी जैसे आप ऐसे बोले 100 एकड़ 200 ऐसे ही करते, ये लोग ऐसे ये 2 एकड़ वाले किसान है नहीं, सब, तो ये कोई ये सोचते हैं कि अरे इतने बड़े किसान हैं। नहीं, ये कोई वो डिफाइंड नहीं है कि 100 एकड़ करनी कि 50 एकड़ करनी। हो सकता है कभी कभी 300 हो जाती, कभी 200 हो और जाती, कभी- बाप रे, तो अभी मतलब जैसा समय होता वैसे बढ़ जाती घट जाती। बहुत बढ़िया, फिर बोलिए। केंचुओं का एक्सपीरियंस तो एससीटी तो हम 6 साल से करीब यूज़ कर रहे हैं, 2016-17 से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो 80-20 कर रहे हैं। हाँ, 80-20 में ही कर रहे थे। अभी हमने ये 100% नहीं किया था। हमने खीरे के खेत में वो डाला हुआ था कृषि अमृत। पूरा क्रॉप ख़त्म होने के बाद बरसात में ऐसे ही पड़ा हुआ था खाली खेत। तो बरसात के बाद लोगों ने आके बताया कि इसमें केंचुए कहाँ से आ गए। तब हमने जाके देखा उसमें कि हाँ, केंचुए बहुत हैं। रोड साइड में जितना खेत था वो किनारे लगता था, वो रोड में पूरे में केंचुए उतने ही एरिया में, ना उस खेत के उस तरफ ना उसके इस तरफ। क्या बात है, वाह, बहुत केंचुए थे। मतलब केंचुए से आपकी जो मिट्टी है वो जिंदा हो गई ना, सॉइल चार्जर और कृषि अमृत की वजह से वो जो मिट्टी क्या हो गई, जिंदा हो गई। तो आप किसानों को क्या बताएंगे? केमिकल छोड़ देना चाहिए और एससीटी वैदिक सॉइल चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए। वैदिक का पूरा इस्तेमाल करें। आप आधा अधूरा क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये मत कहो, ये कहो एक बार यूज कर लो, कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। क्या बात है, क्या बात कही है, क्या बात कही एक है। बार करके तो देखो, तो फिर छोड़ोगे नहीं? नहीं छोड़ ही नहीं पाओगे। भाई रिजल्ट देगा तो कौन छोड़ देगा। सही बात है, सही बात यहाँ है। अगर खड़े हैं दोबारा तो क्यों खड़े हैं, रिजल्ट मिला इसलिए खड़े हैं, अदरवाइज क्यों आते? कितने किलोमीटर दूर ट्रैवल करके? पूरा एक 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके आए, बराबर है। तो आप बताएंगे कि अगर समझो एससीटी वैदिक से खेती करते हैं तो उसका अनुभव कैसे रहता है? आप केमिकल के अनुभव से कैसे तुलना करेंगे? केमिकल में हर रोज कुछ ना कुछ नई परेशानी रहती है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहाँ पे चलो कोई खेती परेशानी करो नहीं। बड़े आनंद से, ऐसे है हाँ है। या सिर्फ रामसरी बोलते हैं? नहीं ऐसे है ना। सही है, ऐसा हो रहा है। सही है। तो एक युवा किसान के लिए यहाँ पे कितना मौका है? बहुत अच्छा मौका है। हाँ, तो उन्होंने करके देखना चाहिए। करके देखना चाहिए पूरा। और आप क्या कहेंगे जो लोग अधूरा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए? नहीं, उन्होंने कम से कम 10 गुंठा 1 बीघा या कम से कम 10 पेड़ करना चाहिए। एक साल के लिए पूरा, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बाद में पूरा। आपने अमृत जल इस्तेमाल किया है? किया है ना। क्या लगता है आपको उसका? बहुत अच्छा है अमृत जल। क्या मिट्टी उसका? बहुत बुरा हो जाता है, मिट्टी बहुत बुरा हो जाता है। और क्या पत्तों के लिए क्या है? तो मैं अभी पिछली बार अमृत जल, हाँ, फ्रूट चार्जर और एनर्जी बूस्टर हाँ। डाला है इसमें। ओके, तो पत्तों में चमक देख रहे हैं सर आप इधर? हाँ। वो पत्तों में चमक आती है अमृत जल की वजह से। अब जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे अमृत जल उतना ज़्यादा चमक रहेगी, और जितना ज़्यादा चमक रहेगी उतनी बीमारी कम आएगी। ये हमेशा याद रखो, ये तो पूरा गणित है उसका। आपका नाम और पता बताइए किसानों को। मेरा नाम सागर आबाजी काटे, जानोरी, तहसील डिंडोरी, जिला नासिक। आपको गाइडेंस कौन करता है? महेश काटे सर। महेश, आ जाओ। मेरा नाम महेश काटे है। हमारा शॉप है मौले एग्रो करके। जो भी किसान अनार की खेती करना चाहते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी से एक ही विनती है, आप ये जो अभी बगीचा देखा आपने, पहले ही बाहर है, लेकिन बगीचे की पत्ती और जो सेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है, बढ़िया है। बगीचा देख के पता नहीं चलता एक साल के मतलब पहला ही बाहर पकड़ा है। सभी लोग ऐसे बोलते हैं। सभी ऐसे नए बोलते वाले हैं। लोग आते हैं देखने को, हाँ। सभी ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं, ये 1 साल का नहीं है, बराबर है उनका। उनके केमिकल से ऐसा होता ही नहीं है। वो छाटनी वाले आए थे, वो बोल रहे क्या? थे छटनी वाले क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे पैसा कम करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हैं, 1 साल का नहीं है। 1 साल का नहीं है ऐसा। क्या बात है, वो बोल रहे पैसा कम करने के लिए झूठ बोल रहे। हाँ, 1 साल का नहीं है। आज जीत गए भाई तुम। आपको अनार की खेती करनी है और उसका पूरा मार्गदर्शन चाहिए, और वो हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा, आपका बगीचा इस तरह क्वालिटी का बना के दिया जाएगा। उसके लिए हमें संपर्क करें। अभी मैं आपको एक खास बात बताता हूँ यार, देखिए पूरा फल जो आया है ना सर, वो स्टेम पे आया है या पेंसिल काड़ी को अंदर की तरफ आया है। मतलब फल वो शेंडे पे नहीं लगा है, नहीं,
या जो इसको बोलते हैं ना क्या, रिफिल करना। जो रिफिल काड़ी है उसके ऊपर नहीं आया है फल, या तो पेंसिल काड़ी को आया है, ये देखो, या तो ये पेंसिल काड़ी है, ये पेंसिल काड़ी को आया है, या तो स्टम्प पे आया है। देखो ये देखो, ये स्टम्प पे पूरा, स्टम्प मतलब जो टहनी का जो स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है ना, जाला जाला मोटा अंगूठे जैसा, उसके ऊपर। इसका परिणाम क्या मिलेगा, अगर इस पे फल आता है तो वो कमज़ोर रहता है, वो बीमारी की चपेट में आता है। दूसरा, इसमें अगर फल आएगा पेंसिल काड़ी में तो ये उसका जो स्टोरेज होता है वो शॉर्ट होता है, थोड़ा होता है, तो इसका साइज़ 200 से ज़्यादा नहीं होता। अगर आपका रिफिल पे आ गया तो 300 साढ़े 300 का साइज़ होता है, और स्टेम पे आ गया तो 400 साढ़े 400 का साइज़ होता है। तो जितना फल अंदर आएगा उतना आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा होगा। और अंदर फल कैसे आएगा सर, इसमें स्टोरेज बनता है तो इसमें रह जाता है, इसके स्टोरेज ज़्यादा हो गया तो वो पेंसिल में चला जाता है, पेंसिल में स्टोरेज ज़्यादा हो गया तो वो स्टम्प में चला जाता है। तो इसी तरह जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना पीछे आपका फल आएगा, ऐसी बात है। चलिए, इसका फल निकल गया तो इसको वापस प्रूनिंग करेंगे। तो इसको जो गैर जरूरी जो डंडे हैं, जो भी टहनियाँ हैं वो निकाल देंगे। तो फिर उसको फिर बेसल डोज भरेंगे, फिर उसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, 1-2 पानी दे के वो सूख जाएगा तो वापस उसके अंदर स्टोरेज हो जाएगा। कहाँ से इसको छोड़ते हैं, कितना छोड़ेंगे? जैसे ये देखो, अभी समझो ये जो टहनी है, तो ये टहनी में ऐसा, इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, अभी समझो इसको, ये जो है इसको यहाँ से निकाल देंगे। देखो ये वाटर शूट का वो जो शेंडा है उसका ये टैपिंग करेंगे अभी। अब इसको टैपिंग कर दो अभी। हाँ, इसका टहनी नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी धूप चल रहा है ना, तो धूप में इसका टहनी नहीं निकालेंगे। उसका दूसरा एक फ़ायदा ये होगा, हाँ, इसका ये निकाल देंगे ना तो इसके पीछे का ये मैच्योर हो जाएगा, तो अगली बार में फल इधर आएगा। ऐसा है, तो तब तक ये स्ट्रांग हो जाएगा पूरा। और फिर जब फल पकड़ेंगे तब इसके अंदर की क्रॉस में से एक निकाल देंगे, ये 3 निकले तो उसमें से बीच वाली निकाल देंगे, जो कमज़ोर है उसको निकाल देंगे, और जो पौधा ऐसा खुला कर देंगे। तो खुला करने के वापस उसको बाहर पकड़ेंगे। इसमें एक बात आपने ध्यान दी है कि इसमें ना इल्ली है ना इसमें थ्रिप्स है। अभी इधर देखो ना, ये देखो, ये पत्ती देखो ना, ये देखो पत्ती का ये शाइनिंग देखो ना, हाँ क्या जबरदस्त। देखो ये पत्ती देखो, इसको मजबूती देखो, ये शाइनिंग देखो, इससे ही पता चलता है कि इसमें कभी तेलिया नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या होता है, जो लोग बीच में शुरुआत करते हैं ना, नासिक वाले जो लोग बीच में शुरुआत करते हैं वो आधे में शुरुआत करते हैं, आधा ट्रीटमेंट करते हैं और आधे में ही छोड़ देते हैं। अभी यहाँ देखो, ये छोड़ देखो, ये हाँ, इसका जो इशू है, ये सबसे पहले तो एक बात ध्यान में लीजिए, पूरे बगीचे में ऐसे कितने पौधे? चार पौधे। एक ये, एक पीछे लगा हुआ। बराबर है, तो 2-4 ऐसे पौधे। अभी इसको आपने क्या डाला है? इसको अभी ड्रिंचिंग किया है। क्या ड्रिंचिंग किया है? अभी 2 बार ड्रिंचिंग किया है, पेस्ट फाइटर और हेल्थ फाइटर। बराबर है, आप उसको दवा कर रहे हैं, इसको क्या करना, इसको साइड से क्या करना, मिट्टी निकालने का थोड़ा, उसको एक राउंड में ऐसे रिंग बनाओ। रिंग बनाने के बाद उसके अंदर इसको एक अकेले को 5 किलो कृषि अमृत, बराबर है, सॉइल चार्जर 50 से 100 ml उसमें डाल देने का, SSM का थोड़ा ऐसा इतना 1 किलो मिलाने का, वो सब मिला के इधर डाल देने का, और उसमें अमृत जल का पानी 5 लीटर डाल देने का, ये पूरा अच्छा हो जाएगा। इसकी समस्या क्या हो गई है, ये नीचे से उसकी जड़ों में कुछ समस्या हो गई, जैसे नेमेटोड हो या कुछ और हो, तो जहाँ जहाँ आपके पुराने जो समझो बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ गए हैं या खाद की जगह है, कुछ भी आपका जो वेस्ट बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हुआ था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंगस वगैरह बढ़ गए थे, वहीं पे ये बीमारी है। तो अभी अगर ये मर जाता तो इसके नीचे ये नया शूट क्यों आता, क्योंकि इसको जो नई ताकत मिली है, नई ताकत से ये तो पैदा हो रहा है, तो आप इसको ऊपर से काट देंगे तो इसकी नए बगीचा हो जाएगा। लेकिन उसको आप क्या करो, आ करके उसको ज़रा नई ताकत दे दो एक बार, फिर देखो ये मस्त हो जाएगा। अमोल गाड़ी नाम का किसान है, उसने 11वां महीने में शरद किंग पकड़ा। कितने? 11वें महीने में शरद किंग पकड़ा, और उसने 25 किलो का माल 17वें महीने में हार्वेस्टिंग किया। कितना? 25 किलो। फिर वो 25 किलो का हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके 35 पौधे ऐसे कोमा में चले गए। कितने? फिर उसने 35 पौधों को 400 पौधों का बेसल डोज डाला। उसने दवा भी कुछ नहीं किया। उसने सुना था कमजोरी से बीमारी आती है, फिर आप किस पे वार करो? कमजोरी पे, बीमारी पे मत वार करो। फिर उन्होंने कमजोरी पे वार किया। मिट्टी, कमजोरी कहाँ आ गई है? मिट्टी में। तो उन्होंने मिट्टी में उसका बेसल डोज उससे 5 गुना कैसे 10 गुना ज़्यादा बेसल डोज, आमतौर से 10 गुना ज़्यादा बेसल डोज डाल दिया। जैसे कि 2 किलो डाल रहे तो 10 किलो डाल दिया। तो और फिर उसमें इतना ताकत भर दिया कि आज वो पौधे समझ में नहीं आ रहे कि वो 35 पौधे है कौन से।
आज उनका बगीचा वापस 24वें महीने में सेटिंग हो गया। जनरली ये देखते हैं हम कि फ्रूट बहुत हाँ, आप अच्छे से घूम रहे खाए। थे बहुत देर से, जी, मैं जी। देख रहा था। तो हम कम से कम लगभग पौन घंटा 1 घंटा हो गया होगा हाँ। प्लाट में, तो बराबर ढूंढ रहे थे कि कहीं मतलब कोई कम से कम 50-60 पौधे आपने जी, ढूंढे। जी जी कि एक भी फल ऐसा मिल जाए हमें, लेकिन हमें नहीं मिला इसमें। क्या बात है। हाँ क्यों नहीं मिला? क्योंकि इल्ली को खाने के लिए जो कमजोर चाहिए फल वो है ही नहीं यहाँ पे। उसको जो फॉर्मूला चाहिए ना नाइट्रोजन वाला, वो नहीं है यहाँ पे। वो नाइट्रोजन वाली डिश नहीं है इस होटल में, तो यहाँ क्यों आएगा वो? बोलो पहले बेसल डोज इधर दिया था रेस्ट में, बाद हाँ। में इधर दिया, हाँ। और उसके बाद में इधर दिया। हाँ। मुझे। तो व्हाइट रूट नहीं दिखता मुझे उसमें, अच्छा, कम दिखता है ऐसा। इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोटा है बड़ा। इधर आ जाओ। कितना नरम है देखो ना। ये देखो इधर बेसल डोज है। ये जड़े खोलो खोलो। उधर मत है देखो। ही मुड़ी थे म्हणजे मुड़ी कुठं गेली आहे, इकडे गेली, याच्या खाली निघालेली पूर्ण मुड़ी। ड्रिप खाली पण डोस टाकला आहे, इसके नीचे निकल गई है वो। आणली ये देखो, ये इसकी जड़ देखो, ये अनार की जड़ बराबर। ये देखो, ये बिल्कुल अनार की, पकड़ो हाथ में। मतलब ये जड़ है वो यहाँ से यहाँ आई, देखो नीचे। ये भाई ये देखो, ये अनार की जड़ देखो। मतलब वो जो आपने वो बड़ी देखी ना, वो डायरेक्ट यहाँ निकल गई ऊपर ऐसे। तो ये अनार की जड़ वहाँ से छिप गई और यहाँ से निकल गई। ये देखो, है कि नहीं? जड़ नहीं है तो ये अच्छा कैसे रह सकता है? लेकिन डोस इधर डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सही। तो इसमें वो गाड़ दो। यहाँ पे सॉइल चादर डाल दो, 50 ml सॉइल चादर ऊपर डाल दो पानी में घुला के। अभी ये जो बगीचा है इन्होंने क्या किया अब बताओ अभी सबको। 3 बार बेसल डोज डाला और मैंने वो आपने क्या किया? पहली बार थोड़ा पास में डाला, हाँ पास में डाला, दूसरी बार इधर डाला, हाँ, तीसरी बार इधर डाला। तो एक बात हमेशा याद रखना, बाहर पकड़ने के बाद कभी भी बेसल डोज की जगह बदलना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी भूल है। आपको अगर बेसल डोज की जगह बदलनी है तो रेस्ट पीरियड में बदलिए। कब बदलिए? हाँ, जब अगर आपके बगीचे की ग्रोथ हो रही है तो आप हर 6 महीने में उसकी जगह बदल सकते हैं। लेकिन कब? ग्रोथ के स्टेज में। लेकिन एक बार आपके बगीचे की ग्रोथ हो गई, आपका बेड एक बार 2.5-3 फुट का हो गया, उसके बाद में आपको बेसल डोज की जगह बदलनी नहीं है। तो जब बदलनी है तो रेस्ट में बदलिए, लेकिन बाहर में कभी भी बेसल डोज की जगह नहीं बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार जड़े सफ़ेद जड़े एक जगह पे खिल गई, उसके बाद में वो अपनी जगह नहीं बदलती। ओके, एक बार में आपने एक ही जगह पे अगर बेसल डोज डाल दिए तो वो प्लांट का स्ट्रक्चर उसको उठाने में उसको आसानी हो जाती है। नहीं तो बेसल डोज डालने के बाद नई जगह पे रूट आने के लिए कम से कम 90 दिन लग जाते। कितने? 90 दिन। तब तक वो उसका सीज़न निकल जाता। याद रहिए ना। तो इनका तो पहला साल था इसलिए कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन अगर मैच्योर बगीचा होता तो इसको दिक्कत आ जाती। ठीक है ना? बहुत अच्छा हुआ आपने बताया। सर अगली बार कैसे डोज डालने का फिर? अगली बार यही डालने का, यही डालने का बहुत सही तरीका है। पेड़ तो बड़ा हो जाएगा ना। नहीं कोई बात नहीं, देखो ये आपकी गलत जगह है। आपको बेसल डोज यहाँ डालना चाहिए, यहाँ। क्यों? समझ लीजिए ये पौधा है, ये पौधे को 12 बजे यहाँ पे छाँव आती है, तो इसके अंदर बेसल डोज चाहिए, तो उसके बाहर नहीं डालने का। तो अगली साल में थोड़ा बाहर या जिस जगह पे आप अगली साल आएगा, ऐसा है। हर साल वो आपको 3-4 उंगली बाहर लेके आना है। ओके। अभी एक कटर कब मारना पड़ेगा इसको? अभी पहला बारिश गिरेगा तो उसके बाद में डालने का। सूख गया ना, बारिश आ गया, फिर बारिश क्या हो गया, रुक गया। हेलो, क्या देखो, ये देखो कैसे फल आ गए। इसका साइज कम से कम 500 ग्राम होगा, 400-500 ग्राम होगा। जो भी अंदर फल है ना, बहुत फल है आपका अंदर। इसको ब्रश कटर तभी मारने का जब आपका गर्मी खत्म हो गया। अभी हवा ठंड लगने लगी, हवा में थोड़ी सी नमी लगने लगी, तो वो सब सूखा मौसम देख के काटने का। बारिश में गीला घास कभी भी काटने का नहीं। घास बड़ा होने से कोई परेशानी नहीं होती, बीच में घास काटने से परेशानी होती है। वो हम बात हमेशा याद रखो। अगर इसको समझो यहाँ पर भी घास आ गया तो कोई मुश्किल नहीं, आपकी क्वालिटी में कोई खराबी नहीं होगी।
लेकिन अगर घास काट दिया आपने और वहाँ पे फंगस फैल गया तो यहाँ पे बीमारी आ सकती है। नहीं वाटर शुद्ध मत निकालो, ऐसे करो ना। हाँ 15 मिनट नंतर नहीं अभी निकालो ना, क्या बात है, ये इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है अभी। नहीं ये ऐसे निकालो ना, इसके निकालने में क्या धूप का संबंध नहीं है, वो अंदर फले सब उनका, ये ऐसे निकालो। सर ये इतना फल ये है, देखो। इसमें से कम करने का, यही रहने देने का है सर। अभी इसको फल अगर बाहर आया ही नहीं है तो क्यों निकालो आप, ठीक है ना। अभी समझो ये ऐसा खराब फल है तो वो निकालो, जो टहनी पे लास्ट में आया है और खराब दिख रहा है उसको निकालो, बाकी किसी को मत निकालो। और दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा फल दिख रहा है ना उसको बेसल डोज ज़्यादा डालो, हाँ वही। उतने पौधों को ज़्यादा डालो। सबसे खास बात क्या है मालूम है आप, इनकी सभी किसानों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इनकी जो टहनियाँ है ना वो देखो, नेचुरल देखो कितनी है। स्टंप जैसे कि स्टील का ये होता है ना, रॉड होता है, ये देखो नीचे उनका टहनियाँ देखो, उनका तना देखो, ऊपर सीधे ऊपर आ जाओ, हाँ उसका तना देखो, उसकी स्टंप देखो, उसकी डंठल देखो, ये सब जो इसके अंदर जो उसकी काड़ी है ना इतनी मजबूत बनी है इतनी कम उम्र में, ये सबसे खास बात है। सर वो 2 महीने रेस्ट में था ना तान पे, हाँ तो 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार हाँ सॉइल चार्जर मारते थे ऊपर से, हाँ। मतलब जब वो तान पे था हाँ, तो आप सॉइल चार्जर कितने दिन में मारते थे? 15 दिन में। 15 दिन में सॉइल चार्जर कितने ml से? वो 1 लीटर दिया था। एक पंप में 200 लीटर में, मतलब 5 ml से, 5 और डबल कर देते तो और अच्छा हो जाता। 4 स्प्रे दिया है उसका। 4 स्प्रे दिया है, इसी का नतीजा है। एक बार देखो, बार बार देखो, ये देखने की चीज है। हमारा अनार का बगीचा है, ऐसे भी 1000 बार देखो, देखने की कोई फीस नहीं है। ये देखो महीने 2-3 बार ऐसा हाँ। फैसला लिया था क्या कुछ केमिकल या थोड़ा मिक्स करने का। हाँ, खाली कुर्सी अमरूद डालेंगे और सॉइल चार्जर छोड़ेंगे। बराबर है, हाँ। लेकिन वो मिसेस बोली नहीं लेने का, तो आपका वीडियो देखा था। क्यों ये इतना, उनका संकल्प इतना क्यों है? तो वीडियो देखा था ना 2 उन्होंने, हाँ। आपने नहीं देखा? नहीं मैंने भी देखा था। फिर आपके ऊपर क्यों नहीं असर हुआ? नहीं, गांव में गए ना, दोस्त लोग बोलते थे, हाँ। पाउडर दुकानदार दोस्त लोग, हाँ। ये क्या कर रही है, इससे हाँ। कुछ नहीं होगा ऐसा। इससे कुछ नहीं होगा, आप नुकसान में चले जाओगे, हाँ, नुकसान में आपको थोड़ा केमिकल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाँ। तो उनसे उनके विचार हावी हो जाते थे। हाँ। फिर आप घर पे आके बीवी क्या बोलती थी? नहीं मैं दवाई लेके आता था, लेकिन बीवी बोलती थी नहीं ये नहीं लेने का, वापिस करवा दो। वापिस करवा दो, दवाई देने का तो वैदिक का ही देने का है। उसको लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी। लक्ष्मी अवदसा को आनी नहीं देती। बराबर है ना, आप लक्ष्मी की बात सुनो। तो उन्होंने आपको लक्ष्मी जैसा सलाह दी, तो इस्तेमाल आप वही करो। तो आपने फिर क्या किया? मैंने वो दोस्तों का सुना या लक्ष्मी का? नहीं लक्ष्मी का सुना फिर। पहले दोस्तों का सुना। हाँ। दो बार दवाई लाया, रात भर वैसे रखा। हाँ। फिर मैं सर से लिया वो दवाई लेके दे ये वापिस छोड़ दिया। वापिस छोड़ दिया। ओके, दूसरा एक आप बात बता रहे थे कि तेले के बारे में आप जो डर रहे थे, समझो। हाँ वो एक पेड़ तेले का है। हाँ। और उसमें से 2-3 फल तेले के दिखे, इसलिए। ओके, थोड़ा डर गए थे आप? हाँ डर गए थे। देखो, आप सबसे बड़ी बात यह है कि तेलिया तो आप पूरे नासिक में है। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इससे मत घबराइए। किससे? तेलिया से मत घबराइए। इसको आप पोषण में कम मत करिए। एक आध बेसल डोज आपका ज़्यादा भी चला गया तो आप टेंशन मत। देखिए अभी आपने बेसल डोज 5 तारीख को डाला है, तो अभी 5 तारीख आएगी अगली, अभी आएगी, तो 1 महीना हो गया। तो अगले बारिश से पहले, मतलब आपका 2 महीना कब खत्म हो जाएगा? जून में। अप्रैल, मई और जून में। तो 5 मई के पीछे आप बेसल डोज डाल देना, तो तीसरा, और आराम से सो जाना, कुछ नहीं होगा। एसएसएम उसको ऐड कर देना। और एसएसएम इसको 4-4, 2-2 ले लो। और उसके साथ में कृषि अमृत और RNPH। आपने एक बात बहुत अच्छा किया कि कृषि अमृत ज़्यादा डाला नहीं। कृषि अमृत अगर ज़्यादा डाल दिया तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने का संभव होना, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है तो भैंस पकड़ती है, तो नाइट्रोजन लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, आपकी मिट्टी में वो जो क्षार बहुत ज़्यादा है, तो अमृत जल का इस्तेमाल बढ़ाइए, सॉइल चार्जर का इस्तेमाल बढ़ाइए। अमृत जल और सॉइल चार्जर बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पैकेट क्या है अभी अमृत जल का? हाँ, पूरा खत्म कर दो, 4 और खत्म कर दो। हाँ बराबर, उसका इतना एक पूरा बॉक्स जाना ही चाहिए 1 एकड़ को अमृत जल का। वो कितना जाएगा? 1 बॉक्स चला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 600 ग्राम के 10 पैकेट होते हैं ना, 6 किलो का। तो 6 किलो का मतलब आपको ये कितने रुपए में मिलता है? 6,500 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आपको यहाँ पे 6 लाख का मुनाफा होगा। ऐसा इतना बड़े उसके बात है। तो करिए मस्त। पहली साल में इतना अच्छा बगीचा किसी का आता नहीं, आपका आया है तो खुशियाँ मनाइए। हाँ,
देखिए बीमारी आने के बाद जो आप नुकसान करोगे, खर्चा करोगे, उसका कोई फायदा नहीं। अगले साल ये बेड बढ़ाना पड़ेगा। हाँ थोड़ा बढ़ाओ ना, थोड़ा बढ़ाओ। हाँ और ऊंचाई इतना ही ऊंचाई ठीक है, ऊंचाई कोई पानी नहीं रहता, नहीं रहता ना, कुछ भी देखो नहीं पानी नहीं रहता, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया।